कि जब स्वच्छ भारत की बात आती है, हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं तो उस दिन हम झाड़ू पकड़ लेते हैं और धमाधम झाड़ू मारते हैं। लेकिन आज इस बस डेपो की हालत क्या है? रील और रियलिटी में जमीन और आसमान का अंतर रहता है। नमस्कार, मैं हूं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7। इस समय मैं उसी बस स्टेशन पर मौजूद हूं जिसके विषय में हमने काफी वीडियो दिए, लेकिन कुछ हमारे भाइयों ने उन वीडियो के ऊपर बहुत ही अपना अच्छा प्यार दिया, कमेंट्स दी, गंदी गंदी गालियां भी हमें दी और बोला कि आप किसको हैरान परेशान कर रहे हो। उनके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ये जो दाहोद स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट बस डेपो है, कमाई का सबसे ज्यादा यहाँ से साधन है पूरे गुजरात का, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान से सटा हुआ ही यह क्षेत्र है। हमने जब यहाँ पर आए, हमने यहाँ की तपास की, आज ही नहीं, वो दिखाइए, ये जो जगह आपको दिख रही है, पहले का पुराना वीडियो भी आप हमारा देख सकते हो। यहाँ पर ही हमने पहले एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो के अंदर जब काम चल रहा था वहां पर सरिये गाड़ दिए गए, लेकिन वहां पर कोई भी सावधानी नहीं रखी गई। उसके चलते यात्रीगणों को काफी समस्या थी। उसके विषय में किसी ने नहीं बोला। यहाँ पर पीछे एक बस स्टेशन बन रहा है, उसमें भी भ्रष्टाचार हमें खुल्लम खुल्ला नजर आ रहा है। उस पर भी हमने वीडियो बनाए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। और यहाँ पर भी हमें तो भ्रष्टाचार ही नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो गिरते पानी के अंदर भी ये सड़क बना दी। ये सड़क जो है ना, ये सीमेंट कंक्रीट का जो कार्य है, ये पड़ते पानी में भी हुआ है। तो मुझे बताइए कि रील एवं रियलिटी में क्या अंतर होता है? तो रील अलग होती है जिसको केवल ऐसे करके हम बनाते हैं, लेकिन रियलिटी जो हम दिखाते हैं उसमें बहुत अंतर रहता है। तो मैं यूं कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने उसमें ऐसे भी कमेंट्स किए हैं, उनका भी धन्यवाद, कि भैया आप वर्करों से क्यों पूछ रहे हो। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने पहले वर्करों से नहीं पूछा, हमने पहले यहाँ के जो मैनेजर साहब है, वसैया साहब, उनके ऑफिस में गए, मान सम्मान के साथ उनसे पूछा कि ये जो काम चल रहा है कैसा चल रहा है, सब बताइए। मैनेजर खुद कहते हैं कि मेरे अंडर में नहीं, तो किसके अंडर में है? उन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्टर के पास जाओ। एक ठेकेदार से गलती से मिले, वो ठेकेदार कह रहा है कि ये मेरे भी अंडर में नहीं है। दूसरा कोई सुपरवाइजर है, गोधरा में जाओ। फिर वसैया साहब से फिर मुलाकात की, उन्होंने कहा गोधरा वाले डीसी साहब से मुलाकात करो। डीसी साहब को मैंने टेलीफोनिक जानकारी दी और एक दिन डीसी साहब खुद यहाँ आए, मैंने उनसे रूबरू बात करी। मैं अपने खेत में काम करते हुए भी यहाँ पे पहुंचा, डीसी साहब की गाड़ी को देखते हुए। उनसे जैसी हालत में था ऐसी हालत में मैं वहां पे मिला, लेकिन डीसी साहब का भी कहना है ये हमारे भी अंडर में नहीं है। तो डीसी साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, ये काम ना तो मैनेजर के अंडर में आता है, ना डीसी के अंडर में आता है, तो हु इज द रेस्पॉन्सिबल, टू होम दिस वर्क इज, हु इज लुकिंग आफ्टर दिस वर्क? इस काम को कौन देख रहा है? उन्होंने एक श्वेता मैडम जी है, उनका नंबर दिया। मैंने डीसी साहब के सामने, मैनेजर साहब के सामने फोन लगाया उनके ऑफिस में, लेकिन आई डिडंट गेट एनी काइंड ऑफ रेस्पॉन्स, कोई रेस्पॉन्स नहीं। फिर नंबर दिया तो उन्होंने, मैंने बातचीत करी 2-3 दिन के बाद, उन्होंने बोला आई एम कमिंग। मैडम जी आप कब आएंगे, कब ये काम देखेंगे? यहाँ पर तो हमको तो दिख रहा है खुल्लम खुल्ला, ये देखिए क्या हो रहा है, ये पानी में सब बह गया। मुझे बताइए किसका पैसा है ये पैसा किसका लगा है? कोई इंसान अपने घर से पैसा नहीं दे रहा है। ये जो पैसा लगता है ना, ये सारे हिंदुस्तानियों के पैसे हैं, ये हर एक नागरिक के पैसे हैं। आप नमक खरीदने जाते हो टैक्स लगता है, आप कोई भी चीज खरीदते हो टैक्स लगता है, आटे पे टैक्स, कपड़े पे टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, डीजल पे टैक्स, एसटी बस में बैठो इनमें तो इनमें भी टैक्स, हर जगह टैक्स। तो मुझे बता दीजिए, आपके पैर पड़ता हूं, आपके हाथ जोड़ता हूं, बताइए कहां जाऊं? क्यों? क्योंकि मैं भी टैक्स भरता हूं भाई, मैं भी टैक्स भरता हूं, कहीं ना कहीं तो टैक्स लगता है हमारा। तो यहाँ पर हमारे भी खून पसीने का पैसा यहाँ पर किसी न किसी रूप में लगा हुआ है। तो हमारा भी है ये एसटी बस डेपो, और हमारी भी जवाबदारी है कि इसको साफ और सुरक्षित रखे। तो मुझे बताइए, फिर हम आखिरी में वो बेचारे वर्कर से पूछा, तो वर्कर कह रहा है हम क्या जाने। बिल्कुल सही है, वर्कर की कोई गलती नहीं, वो क्या जाने। देन फाइनली आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट with a great respect, who is the responsible, whom should I ask this question and where should I go to ask this question? बताइए बताइए, कुछ तो बताइए। और दाहोद बस डेपो में आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं,
बहुत सारी चीजें हमने आपको बीते दिनों में बताई है कि जब स्वच्छ भारत की बात आती है, हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं तो उस दिन हम झाड़ू पकड़ लेते हैं और धमाधम झाड़ू मारते हैं। लेकिन आज इस बस डेपो की हालत क्या है, जरा मुझे बताइए, मुझे जानकारी तो दीजिए। ये देखिए, वो भाई ने उधर से 2 बोतल फेंक दी, उसका जवाबदार कौन? ये देखिए, हम तो यहाँ भी पत्रकारिता ही चल रही है और ये 2 बोतल यहाँ से धड़ाम से भाई साहब ने फेंक दी। ये भंगार वाले की जवाबदारी। अब मैं भंगार वाले से पूछूं, ये देखिए, जय हो भैया, जय हो। तो अब मुझे बताइए, करे तो करे क्या, पूछे तो पूछे किसे? उसने कितना अच्छा बोला, भंगार वाला ले जाएगा। तो यहाँ पे मतलब कचरे से भी सब लोग कमाते हैं, बात बिल्कुल सही है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर मुझे किससे पूछना है? मैं किसी पे नाराज नहीं हो रहा हूं, पर यदि कोई है तो इस बस डेपो के अंदर अधिकारी जन आए, इस बस डेपो के अंदर ये जो काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर आए और सारे पत्रकारों के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, तो ही पता चलेगा कि इसकी लागत क्या है और क्या है सत्य और क्या है हकीकत। क्योंकि मुझे तो भ्रष्टाचार की बू नजर आती है। फिलहाल देखते रहिएगा आरजे भारत न्यूज़ 7। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।